नमस्कार दोस्तों, जोहार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो मैया योजना 6वीं किस्त से रिलेटेड एक बहुत बड़ी यहाँ पर बदलाव आया है, बहुत बड़ा अपडेट आया है। दो बड़ा बदलाव आया है यहाँ पर। नया लिस्ट जारी, जल्दी देखो। मैया योजना का किन किन लोगों को पैसा आने वाला है उससे रिलेटेड एक नया लिस्ट जारी हुआ है, जो कि आप सभी के लिए जानना और देखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाभदायक है। और ये सारा चीज़ आपको एक एक करके लाइव दिखाया जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर सारा चीज़ का लिस्ट जारी हो चुका है और कुछ ही लोगों को पैसा यहाँ पर मिलने वाला है। सभी लोगों को पैसा यहाँ पर नहीं मिलेगा और सभी बैंकों में भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सारा चीज़ चेंज हुआ है। दो बड़े बदलाव हुए हैं। तो कौन सा बड़ा बदलाव हुआ है जिससे कि आपको पैसे आने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, और आपको ये दो काम जरूर कर लेनी चाहिए ताकि आपका पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो। और कहाँ का लिस्ट जारी हुआ है, कितने लोगों का लिस्ट जारी हुआ है और किन किन महिलाओं को मिलने वाला है इस लिस्ट में, किन किन महिलाओं का नाम है इस लिस्ट में, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को बिना भगाए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को सही से सब चीज़ समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैया योजना पर बड़ा फैसला, मैया योजना पर बड़ा फैसला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्या है सारा चीज़ एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। झारखंड के सभी जिलों का भौतिक सत्यापन न होने के कारण अभी तक 2500 रुपये का दूसरा किस्त नहीं मिल पाया है। मैया सम्मान योजना में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी पाए जाने पर सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि मैया सम्मान की राशि बहुत किसी गलत लाभुक के खातों में चली गई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गलत लोग हैं जो इनके योग्य नहीं है, पुरुष लोग, एक ही खाता में 10-10 लोगों का पैसा, ऐसे ऐसे खातों में पैसे चले गए हैं मैया योजना के। तो सभी जिलों को भौतिक सत्यापन करने का आदेश दिया है। यहाँ पर 2400 जिलों को यहाँ पर भौतिक सत्यापन करने का कड़ा निर्देश दिया गया है। वहीं बैंक खाता को आधार से जोड़ने के लिए सरकार अब मार्च तक का समय दिया गया है। झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना की 2 किस्तों की राशि एक साथ फरवरी में दे सकती है। मतलब कि अब जो मैया योजना का राशि जो है वो फरवरी और फरवरी दोनों का एक साथ मिलने वाला है। और किन्हें मिलने वाला है, किन किन जिलों में, किन किन खातों में, सारा चीज़ आप लोग को बताया जाएगा। तो वीडियो को पर लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। यहाँ पर आप लोग देखिए, बजट सत्र से पहले मिलेगा 5000। मतलब जो झारखंड का बजट पास होने वाला है कब से, 24 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। तो इस 24 फरवरी से पहले आप लोग को पैसा मिलेगा। तो कब मिलेगा, यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी माह की राशि 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच भेजे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ पर देखिए, आज से डेट को यहाँ पर पूरी तरह से फाइनल कर दिया गया है। अब ये आखिरी डेट है आप लोग को, 10 से 15 जनवरी का एक आखिरी डेट है। इसमें आप लोग को जनवरी और फरवरी दोनों का पैसा मिलेगा, क्योंकि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 2024 मतलब कि 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा, जिसे देखते हुए हेमंत सरकार बजट सत्र से पहले पैसा भेजेगा। क्योंकि पैसा पहले बजट पास होने से पहले ही सारा पैसा वो ख़त्म करना रहता है। अगर बजट पास होने से पहले ये पैसा नहीं खत्म हुआ तो फिर ये दूसरे बजट में चला जाएगा। तो फिर ये पैसा पर सारे लोग सवाल करेंगे कि पैसा क्यों लगाया कि अभी तक खर्च नहीं हुआ। तो वहाँ पर जवाबदेही देनी होती है। इसलिए आपको बजट सत्र पास होने से पहले ही किसी हाल में आप लोग को पैसा दे ही दिया जाएगा, चाहे वो भौतिक सत्यापन पूरा हो चाहे ना हो, किसी हाल में दे दे, नहीं तो बहुत भारी पड़ सकता है। यहाँ पर सारी जिम्मेदारी होती है सभी लोग का, जो कि जब बजट एक साल पूरने से पहले, बजट पास होने से पहले, जो साल भर का बजट पास हुआ है उससे पहले आप लोग को पैसा यहाँ पर दे देना है, किसी भी हाल में दे देना है। इसलिए आपको 24 फरवरी से पैसे पहले मिलेगा, 10 फरवरी से 15 फरवरी तक आपको पूरी तरह से पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए, नहीं तो विपक्ष पार्टी मैया सम्मान योजना को लेकर बजट में हंगामा कर सकती है। लिहाजा आज से भौतिक सत्यापन कर चुकी महिलाओं को 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से दे दी जाएगी। ऐसे यहाँ पर जिनका डीबीटी कंप्लीट हो चुका है, भौतिक सत्यापन कंप्लीट हो चुका है, उनका ऐसे आज से ही पैसा जाएगा। लेकिन सभी लोगों को पैसा 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में
जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए जिनको किनको किनको जाएगा, किन जिलों में जाएगा, किनको किनको किन बैंकों में जाएगा, वो अभी आपको जानना आगे बाकी है, जो कि आपको सारा चीज़ आगे बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी का सिलसिला जारी, अभी भी यहाँ पर गड़बड़ी हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, युवक ने 14 महिलाओं के पैसे अपने खाते में मंगाए। 14 महिलाओं के, यहाँ पर सारा डिटेल में जानकारी पढ़ते हैं। यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ है जो कि आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में गड़बड़ियों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन एक के बाद एक गड़बड़ी सामने आ रही है। वही अब सरकारी तंत्र की मिलीभगत से महिला के बदले पुरुष को मैया सम्मान योजना का लाभ दिया गया है। यहाँ पर जात देखिए, ये सब होता क्या है ना, बिना अधिकारी के मिले हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अभी भी घूसखोरी चल रहा है, मिली भगत चल रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। क्योंकि बिना अधिकारी के मिली भगत से कोई पुरुष मंगा ही नहीं सकता। क्योंकि सीएससी में एक खाता, जब आप लोग फॉर्म भरवा रहे होंगे तो एक आधार नंबर ले ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर सारा चीज़ मिलाकर किया गया है। और कौन कौन मिले हैं ये तो जानना मुश्किल है, और सरकार को पता लगवाना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए इसके लिए। यहाँ पर देखिए सरकारी तंत्र की मिली भगत से 14 महिलाओं को पैसे अपने खातों में मंगा लिए। 14 महिलाओं के खाते, सोच लिए कितना पैसा होता है 14 महिला का। आरोपी युवक शाहनवाज अंसारी ने अपने एसबीआई बैंक खाते में महिलाओं की मैया सम्मान की राशि मां मिलने वाली प्रति महिला 2500 रुपये की बड़ी धनराशि ले ली है। सोच लिए कितना यहाँ पर जालसाजी हो रहा है। आगे आपको बताया जाएगा कि कौन कौन महिलाओं को मिलेगा और कौन कौन से जिलों में था। आप लोग वीडियो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। यहाँ पर देखिए एक क्या है, जांच में मामला उजागर होने पर पैसे की रिकवरी के लिए बीडीओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बीडीओ ने केंदुआ पंचायत के सचिव और मुखिया सहित मैया सम्मान योजना के आवेदनों को ऑनलाइन करने वाले प्रज्ञा केंद्र संचालकों की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए जांच करने की बात कही। और सारा चीज यहाँ पर मामला को जांच करा जाएगा और सरकार को पैसा को यहाँ पर लाया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से महिलाओं के खाते में पैसा आएगा और कौन कौन से महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आएंगे, और कौन कौन से जिलों में, क्योंकि सभी जिलों का पैसा यहाँ पर पारित नहीं हुआ है, तो किन किन से जिलों में पैसे आएंगे, और सभी बैंकों में पैसा नहीं आ रहा, तो वो कौन कौन से बैंक है जिसमें कि आप लोग को पैसा आने वाला है, कौन कौन से यहाँ पर बैंक है, और कौन से महिलाओं को भौतिक सत्यापन करवाना अभी जरूरी है, और कौन से महिलाएं मार्च तक भौतिक सत्यापन करा सकती है। सारा चीज आपको यहाँ पर आगे बताया जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर मैया सम्मान योजना से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर समय पर दे दी जाती है। तो आगे देखिए क्या है, चलिए देखते हैं अगला अपडेट क्या है। और यहाँ पर देखिए क्या है, अब जिला स्तर पर मैया योजना के लाभुकों को दी जाएगी राशि। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी। जैसे पहले क्या होता था कि राज्य से पैसा लागू होता था, लेकिन अब जिला में सारा पैसा आ चुका है मार्च तक का, तो अब आपका जिला स्तर से आएगा। विभाग ने जिलों से कहा है कि लाभुक के अकाउंट में योजना की राशि हर महीने के 15 तारीख तक पहुँच जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मतलब कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जैसे कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारा परेशानी हो रहा है। टाइम से पैसा आएगा तभी ना कोई अपना काम करेगा जी, लेट से आ रहा है तो दिक्कत तो होगा ही। सभी लोग इंतजार ही करते रह जा रहे हैं। मैया योजना के लाभुकों की संख्या 56 लाख से बढ़कर 58 लाख से ज़्यादा हो गई है, जो कि आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर भराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मार्च तक की राशि आवंटित सभी जिलों को पैसे भेजे गए। यहाँ पर सारे के सारे जिलों को यहाँ पर मार्च तक के पैसा भेज दिया गया है। तो अब सारा काम जिलों को ही करना है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री आदेश की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको मिल गया आदेश तो आपको मार्च तक पैसा आते रहेगा, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पूरा डिटेल है। क्या है यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए मार्च तक की राशि आवंटित कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने इसे सभी जिलों को भेज दिया है। राज्य में इस योजना के लाभुक और आवेदनों की जांच चल रही है, इसलिए दिसंबर में कई महिलाओं के खाते में पैसे नहीं भेजे गए थे। जैसे कि आप लोगों को मार्च तक का पैसा आ गया है, तो दिसंबर में इसी चलते लेट हुआ था, तो अब आप लोग को लेट नहीं होगा, क्योंकि अब सारा का सारा पैसा आ चुका है। तो अब कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है सारे, क्योंकि ज़िला में पैसा आ चुका है तो राज्य से भेजने की कोई दिक्कत नहीं है। राज्य से अब एक स्टेप आपका कम हो चुका है, तो एक स्टेप कम हो चुका है तो पैसा जल्दी आएगा।
अब सिर्फ जिला से नहीं पैसा भेजना है, तो जिला में जैसे ही आदेश मिलेगा आप डायरेक्ट ब्लॉक में आएगा, अब ब्लॉक से आप लोग को पैसा मिलेगा। तो एक स्टेप कम हो चुका है, तो सारा आपको समस्या का समाधान हो चुका है। अब ब्लॉक में पैसा आ ही गया है, तो पैसा आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बैंक ऑफ इंडिया में 2500 रुपये आया है 20 तारीख को। ये पैसा 20 तारीख को, ये 20 तारीख को पैसा क्यों आया था, यहाँ पर देखिए, ये सब ट्रायल के रूप में पैसा आए थे। बाकी जो आज शाम से आया है वो आपको डलाना स्टार्ट हुआ तो वाला आया है। यहाँ पर देखिए 20 तारीख को, 21 तारीख को और यहाँ पर 21 तारीख को, ये सब पैसा किससे आया था, 21 तारीख को। और क्यों आया था, ट्रायल के रूप में। ट्रायल के रूप में आपको डाला गया था सारा चेकिंग कंप्लीट करने के लिए। तो डलाया गया तो सभी को, महिलाओं को सफलतापूर्वक आ गया, तो मतलब कि चेकिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। और चेकिंग कंप्लीट हो चुका है तो पैसा अब आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा चेकिंग सरकार करके देख चुकी है। क्योंकि नियम चेंज होने के बाद एक बार चेक किया जाता है कि सही रूप से जा रहा है कि नहीं, पैसा कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो गड़बड़ अब नहीं हो रही है, अब पैसा आपका आना स्टार्ट आज शाम से हो जाएगा। और पैसा कैसे आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं डीबीटी के माध्यम से। जितने भी पैसे आएंगे सारे के सारे डीबीटी के माध्यम से अब आएंगे, तो आपको डीबीटी ज़रूर करा लेना है। और एक लोग कमेंट में किए थे कि डीबीटी क्या होता है भैया, तो देखिए डीबीटी क्या होता है। डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब कि सरकार आपके आधार नंबर से सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगी, उनको खाता नंबर और IFSC कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किसे मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देखिए किसे मिलेगा, महिलाओं, किन महिलाओं को 26 किस्त का 2500 रुपये मिलेगा। क्योंकि शुरू में मिला था कि सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है इस बार। तो किसे मिलेगा, यहाँ पर सारा डिटेल में जानकारी है, बस आप लोग देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा ही मत भगाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी खो सकते हैं, जिससे कि आपको फिर समझ में आएगा नहीं। भगा के देखने से समझ में नहीं आता है, एक एक करके पूरा देखिएगा तभी ना आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। देखिए क्या है, आधार से लिंक तो खाता रहता है, लेकिन डीबीटी भी ऑन रहना चाहिए। तो आप लोग को यह कि आधार से लिंक है मतलब डीबीटी है ही ना है, लेकिन नहीं, डीबीटी ऑन नहीं है। क्या है यहाँ पर देखिए, समझिए, थोड़ा सा समझिए आप लोग को। आधार से लिंक आप जितने 4-5 खाता भी करा सकते हैं, लेकिन डीबीटी सिर्फ एक ही खाता में करा सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी आधार कार्ड से लिंक, अगर सिर्फ एक खाता है और आधार लिंक है तो आपका डीबीटी उसी में होगा, लेकिन 4-5 खाता है तो जिसमें डीबीटी कराइएगा उसी में होगा। और देखिए यहाँ पर सभी बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, सभी कुछ बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आगे आपको बता देगा कौन सा बैंक में पैसा नहीं आ रहा है। अब अगर आप भूल कर गलती से वो बैंक दे दिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए, यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण सही है और आवेदन प्रक्रिया भर रही चीज़ें वही हो जो आपका मूल दस्तावेज है, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। जो फॉर्म भरे हैं आधार कार्ड में सभी में आपका सेम एक ही नाम रहना चाहिए, आपके मूल दस्तावेज है। उदाहरण के तौर पर आपको अपना नाम वैसे ही भरना है जो आपको बैंक खाता और आधार कार्ड से मैच होता हो। और यहाँ पर देखिए कुछ खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है और फिनो पेमेंट, जो प्राइवेट बैंक है, छोटा बैंक, इन सारे खाताओं में पैसा नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग ये होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्टेट बैंक का खाता होगा या फिर ग्रामीण का होगा या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब खाता मतलब बड़ा होगा। और जिसमें सरकारी काम हो तो सरकारी खाता होगा या जनधन योजना का खाता होगा, तो आप लोग उसमें डीबीटी करवा लीजिएगा। कैसे करवाइएगा, अगर 4-5 खाता है तो आप जिस बैंक में डीबीटी करवा लीजिएगा ना, उसी में आपका खाता में पैसा आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को वैसे ही कर लेना है। अगर आपका आधार अकाउंट नंबर या IFSC कोड भी गलती है तो आप अगर डीबीटी करा लेते हैं तो ये सब की टेंशन झंझट से दूर हो जाइएगा, आपका सीधे आधार नंबर से पैसा आएगा। ये कराना भी ज़रूरी है, तो जितना जल्दी हो सके नहीं करवाएं तो करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपका पैसा नहीं आ सकता है। फिर आपको फिर 7वां किस्त का इंतज़ार करना होगा, एक किस्त का पैसा आपका चला जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्यों पैसा इतनी देरी हो गई थी। देखिए 50 वर्ष की उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने और 18 वर्ष के बच्चों को जोड़ने के कारण हो रहा विलम्ब। ये विलम्ब क्यों हो रहा है, 50 वर्ष के नया उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने के लिए। कि पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है। योजना की राशि हर माह के 15 तारीख तक लाभुकों खाते में क्रेडिट हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वह है उम्र का सत्यापन सही से नहीं हो पा रहा है और सर्वर भी बीच में गड़बड़ हो गया था, इसी के चलते ज़्यादा लेट हो चुकी है। विलम्ब का मुख्य कारण प्रखंड स्तर पर आवेदन स्वीकृति और सत्यापन प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि हर महीने नए लाभुक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं योजना जुड़ते हैं। 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले को सूची से हटाया जाता है, क्योंकि साल चेंज हुआ है तो ये सारी चीज़ें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंधेरी पैसा सरकार थोड़ी कोई दे सकती है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक भी किस्त, जिनको एक भी किस्त नहीं है उनके लिए क्या करना है। तो मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो जो दस्तावेज लगे थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और वोटर कार्ड, ये सभी के सभी का सत्यापन होगा। एकल बैंक खाता का ना होना, सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना, 21 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना, बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना। बैंक में आपका डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको पहले ही बताया गया था। इसी कारण से आपका पैसा नहीं रुका हुआ था। भौतिक सत्यापन का ना होना, अन्य खातों में पैसा जाना, जैसे कि आपका 2-4 खाता है और अगर गलत खाते में आपका पैसा गलत नंबर दे दिए हैं और डीबीटी और दूसरे में हो चुका है, तो आपका दूसरे खाते में जा भी रहा होगा तो आपको पता नहीं होगा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जो कि आपको फॉर्म भरते समय गलती किए होंगे। तो इसको सुधारने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक अच्छे से खाते को अगर नहीं है तो खुलवा लीजिए और उसमें डीबीटी करवा लीजिए, सारा पैसा आपका उसी में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से जिलों में मैया सम्मान योजना का पैसा आएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत जल्द 6वीं किस्त की राशि ये जिले में आएगी। कौन कौन से जिले हैं देखिए, रामगढ़ हो गया, बोकारो, धनबाद, चतरा, सिमडेगा, रांची, खूंटी और यहाँ पर हजारी, कोडरमा, गिरिडीह और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग सभी जिलों का नाम है, कुछ जिलों का नाम नहीं है। लोहरदगा, गुमला, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, लातेहार का भी नाम है, पलामू, गढ़वा जिला, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावा, इन सभी जिलों पर स्थानों पर पहले पैसे आएंगे। उसके बाद इन जिलों में आने के बाद ही आप लोग को पैसा आएगा बाकी जिलों को।